बाहर। आरपी सिंह, कल ट्रेलर दिख गया, जेपी नड्डा अपने ही हेडक्वार्टर में नहीं घुस पाए, विजय सिन्हा घेर लिए गए, दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ी मीटिंग। ये ट्रेलर है क्या दरअसल? गरिमा बहन, मुझे पता नहीं आपका कैसे कहां से कौन सी जानकारियां आती हैं। ना वह मीटिंग पार्टी कार्यालय में थी, वो आपने अपने आप अंदाजा लगा लिया होगा, पत्रकारों ने अंदाजा लगा लिया होगा। मैंने जानकारी ली और उसके हिसाब से वो मीटिंग थी नहीं पार्टी कार्यालय में। परंतु बहन, जो मुद्दा आपने छेड़ा, एक मिनट बहन, ये मुद्दा छेड़ा, कहा कि गिरिराज सिंह जी ने एक पक्ष को लेकर कहा नहीं, इस पर ये अब हिंदू मुसलमान आपके लिए आसान पक्ष हो गया। गिरिराज सिंह जी पहले ये तो बता दीजिए भाई कि चलिए, मैंने आप ही की बात को सिर आंखों पर रख लिया, हालांकि गलत है ये फैक्ट, लेकिन विजय कुमार सिन्हा घेर लिए गए, कल नहीं घेर लिए गए। अरे बहन, ये तो बड़ी नॉर्मल प्रोसीजर है। एक कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनको पक्का करना नहीं करना सरकार अपने विवेचना करके उनको पक्का करेगी। बेरोजगारी संकट, बेरोजगारों का संकट, पार्टियों का भी संकट बनेगा ना एनडीए के लिए। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आप डिबेट सिर्फ वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है उस तक ले जाएंगी। परंतु जो आपने आज गिरिराज सिंह जी को लेकर बोला, मुझे थोड़ी बात चुकी, इसलिए मुझे कहने दीजिए प्लीज, निवेदन आपसे। पहले बेरोजगारी पर बात कहिए आरपी सिंह, फिर आगे बढ़ूंगी। मैं वो, क्योंकि उसमें बेरोजगारी वाला विषय भी आता है, बताता हूँ एक मिनट। नहीं, पहले ये डेटा देता हूँ, आयुष्मान भारत दिख रहा है ना बिहार में। ना आयुष्मान भारत, बेरोजगार पर आइए पहले बहन, मैं बेरोजगारी पे भी आ जाता हूँ, परंतु क्योंकि वो बात आपने एक मंत्री को कास्टिगाइज कर दिया, मैं आऊंगी ना उस पर, मैं समय दूंगी आपको। पहले बता दीजिए भाई, अगर उप मुख्यमंत्री घेर लिए जाते हैं, नित्यानंद राय बेरोजगारी पर नहीं, वो बेरोजगारी पे नहीं इशू है, वो ये है कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है जिनको पक्का करने की बात है, वो सरकार की एक नियमावली के आधार से वो पक्के होंगे, वो सरकार उसकी चिंता करेगी। परंतु इसलिए क्योंकि कोई 1000, 2000, 5000, 7000 लोग इकट्ठे कहीं भीड़ इकट्ठी होकर कहीं किसी को घेर ले, इसका मतलब थोड़ा कि पूरे बिहार का नैरेटिव बदल गया। इसका मतलब ये तो है ना कि बेरोजगारी का संकट है बिहार में, लोग परेशान हैं। बहन, मैं अभी आपके टीवी डिबेट पे कुछ कर लूं, उसका मतलब थोड़ा कि पूरा का पूरा जो मामला उस हिसाब से चलेगा। वो कहीं एक कोई पॉइंटेड दिक्कत है, उसकी समस्या का समाधान सरकार करेगी। तो 28 दिन से बैठे हुए थे बेचारे धरने पर। हाँ, तो बैठ सकते हैं ना जी। उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिली थी, उनको ये क्या करनी मिली थी कि पक्का एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल से उनको पक्का करना चाहिए, इसकी चिंता सरकार कर रही है। मैंने कहा ना, ऑलरेडी सरकार इसकी चिंता कर रही है। अगर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं, अब ये 1 करोड़ में से 1 करोड़ में से कितने कॉन्ट्रेक्चुअल है, कितने नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल है? ईशान 1 सेकेंड, अगर 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है, तो भाई ये जो चुनाव के गिने चुने 4-5 महीने बचे, इनमें 8000 तो पक्के किए जा सकते हैं ना। बहन, मैंने कब कहा नहीं किए जा सकते, परंतु उसका एक प्रोसेस है। ये कोई लाला की दुकान नहीं है, ये टीवी चैनल की दुकान नहीं है जहां पर भाई आज निकाल दो कल रख लो, ऐसे नहीं है ना जी। वो प्रॉपर सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, सरकारी सिस्टम में होंगे। परंतु उसका चलते हुए जो प्रधानमंत्री ने वहां पे 1.5 करोड़ शौचालय बना दिए, वहां पे 1 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पीने का पहुंचा दिया, वो सब नहीं आप बताएंगी। वो आप नहीं बताएंगी किस प्रकार से वहां पर 87 लाख किसानों तक जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है 6000 रुपए की, उसका लाभ में उनको मिल रहा है। किस प्रकार से 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर मिला, किस प्रकार से 40 लाख पक्के मकान मिले, ये सब नहीं बताएंगी। तो फिर ये नमक हराम आ जाइए अब अपने फेवरेट स्पॉट पर। तो फिर ये नमक हराम करने की, हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या क्यों आन पड़ती है आरपी सिंह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, हर घर पे नल से जल, जनधन योजना और मुद्रा योजना और ऐसी जितनी भारत सरकार की स्कीम है, आप चेक कर लीजिएगा अपने रिसर्च टीम से, लगभग 30 से 37% तक जो लाभकारी हैं वो मेरे मुसलमान भाई हैं। अरे तो नैरेटिव में ये केंद्रीय मंत्री जो कहते हुए दिखे कि भाई नल जल हम दें, आयुष्मान भारत योजना हम दें, हम उज्ज्वला योजना हम दें, काम हम करें और वोट हमको नहीं देंगे तो नमक हराम ही कहेंगे ना। ये किसको नमक हराम कह रहे हैं गिरिराज सिंह? आपने उनको मुसलमानों से क्यों जोड़ा? मेरी तकलीफ है कि आपने उनको मुसलमानों से क्यों जोड़ा? ठीक है, आपको क्यों लगता है कि मुसलमान, एक मिनट रुकिए, आपको क्यों लगता है कि मुसलमान वोट नहीं देते? कुंदनकी में क्या हुआ था? मौलवी साहब का जिक्र कर रहे थे गिरिराज सिंह। आप मुझे जो बरगलाते हैं आरपी सिंह, सुनिए ना, गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मौलवी साहब से मैंने पूछा कि हमने योजना पहुंचाई, बोले हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ, बोले नहीं। वोट दिया मोदी को,
बोले नहीं, तो फिर मदद हम दें, वोट दें किसी और को, ये नमक हरामी है कि नहीं है? मौलवी साहब से बात कर रहे थे। बहन, ये एक तथ्य को रखा, भाई आपको इतनी चिंता करते हैं तो आपको वापस से चिंता करनी चाहिए। हाँ। ये मूल एक तथ्य रखा उसमें आप उसको मतलब जो वोट नहीं देगा वो नमक हराम हो जाएगा इस देश का टैक्स पेयर। मैं वोट नहीं देती बीजेपी को, फर्ज कीजिए, देती हूं कि नहीं देती अलग मसला है। फर्ज कीजिए गरिमा सिंह बीजेपी को वोट नहीं देती, तो गरिमा सिंह नमक हराम है क्या गिरिराज सिंह की नजरों में? बहन, मैं रिपीट करता हूं, बहन, हम लोग जब काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि लोग उस काम के बदले में हमारी भी चिंता करेंगे। ये तो एक राजनीतिक मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। सर काम करते हैं तो बीजेपी का कोई पर्सनल फंड थोड़ी है, टैक्स पेयर का पैसा है। नहीं है, पर्सनल फंड नहीं है, तभी तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले 10 साल के अंदर, हाँ। जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ। तभी तो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 6,000 से बढ़कर 80,000 रुपए हो गया। तो कितने % लोग इस देश के नमक हराम है बीजेपी के मुताबिक, गिरिराज सिंह के मुताबिक? नहीं, ऐसा नहीं है ना बहन, ऐसा नहीं है। वो एक बातचीत का लिहाजे को आप उसको आप जनरलाइज करें, ये ठीक नहीं है। अरे बद्दी गाली है भाई, नमक हराम किसी को कह देना, यानी जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। बहन, उससे बड़ी बात जो आपने आज कह दी वो थी कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर जो वीडियो चला, वो जो 36 सेकंड का, जितने सेकंड का वीडियो है, वो वीडियो अपनी जगह, परंतु जो कांग्रेस के नेता उनके अपने नेता के बारे में क्या कहते हैं वो भी एक बार सुन लीजिए, एक बार जरूर। सर सुनिए ना, मुझे बस इतना बता दीजिए, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह कितने प्रतिशत लोगों को नमक हराम कह रहे हैं? कभी ऐसे रूपरेखा नहीं साथ दिखा राहुल गांधी, और मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि माँ पे चिल्लाते हुए। हमने कभी ये तो एआई ने जनरेटेड नहीं है ना, ये तो एक व्यक्ति बयान दे रहा है, ओपनली बयान दे रहा है। कितने प्रतिशत लोग नमक हराम है गिरिराज सिंह के मुताबिक इस देश के? वो सुनिए जी, मेरे हिसाब से इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर नमक हराम नहीं है। उनका अधिकार है, हमको वोट दे या ना दे, हमारा अधिकार है कि हम उनके कल्याण, जन कल्याण के काम करते रहेंगे और करते आए और करते रहेंगे। हमने 25 करोड़ से ऊपर अधिक लोगों को देश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो गिरिराज सिंह को कोई शोकॉज नोटिस हुआ होगा फिर अब तक? उन्हें तलब किया गया होगा उनसे जवाब की, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है ये हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर हिंदू मुसलमान करने की? आप उसको फिर आप हिंदू मुसलमान में जोड़ रहे हैं। वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात कहती, इसको तो हिंदू मुसलमान ही, मैंने अभी आपको गिनाया है मैंने कि फिर आप क्या 36-64 कर रहे हैं क्या फिर आप, कि 36% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 64% ने नहीं दिया 2024 में? आपने मेरी बात शायद ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा एक व्यक्ति विशेष से कोई बातचीत करते कोई बात कह दी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जनरलाइज कर दिया बात। तो आप उसको जनरलाइज नहीं किया सर आशुतोष जी, अब ये तो जनरलाइज बात है भाई। एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड दे दीजिएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर जो वीडियो को लेकर सारा मामला है, सचमुच अफसोस है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उसकी निंदा नहीं करी, उसको उल्टा समर्थन दे रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हैं। अगर एक मिनट, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड जरूर दीजिएगा, मेरी जरूरी है। मैं एक ऑडियो में आपको सुनाता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है। मतलब किसी की भी माता को लेकर इस प्रकार के अपशब्द या इस प्रकार की मिथ्या कोई गढ़ी जाएगी तो ठीक नहीं है। एक मिनट सुनिएगा, जरूर ये लीजिए। हाँ जी दादी, आप तो हमेशा कुछ न कुछ कह ही देती है। तू भूल तो नहीं गई न कि तू पत्रकार है। पत्रकार का मतलब है संतुलित रहना, बहन, सच को सच। अब ये किसी ने मेरे को ऑडियो भेजा डिबेट के दौरान में आपको लेकर, आपकी दादी आपको कुछ समझाने, मैं अगर सुना दूंगा तो बहुत मेरे ख्याल मुकदमा हो जाएगा, परंतु ये किसी ने भेजा। अब मैं ये थोड़ा चलाऊंगा जी। आपकी दादी मुझे पता नहीं कहाँ पर है, जीवित होंगी, मैं तो अपेक्षा करता हूँ, परंतु क्या आपकी दादी आपको कुछ समझाने की क्यों चलिए सब क्यों करना? ये दिखता है कि किस स्तर पर है। गरिमा जी मुकदमा नहीं करेंगी आप पर। ये डॉक्टर जयंत 1 सेकेंड रुक जाइए। अब आरपी सिंह ये सुनाकर, ये दरअसल आरपी सिंह ये ऑडियो मुझे क्या इसलिए सुना रहे हैं आप, ताकि मैं आपसे नहीं, रुकिए, आप पे आरोप लगाया ईशान 1 सेकेंड रुक जाइए, लेट मी हैंडल दिस। इसे व्यक्ति का ईशान रुक जाइए, लेट मी हैंडल दिस। आरपी सिंह मुझे ये ऑडियो इसलिए सुना रहे हैं ताकि मैं ये ना पूछूं कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस माफी नहीं मांगते प्रधानमंत्री की मां को लेकर एक ऑडियो वीडियो क्लिप पर, तो ये ना पूछे गरिमा सिंह कि सतवीर सिंह सत्ती हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष 2019 में बीजेपी के कार्यक्रम में राहुल गांधी को ठीक वही गाली दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? बहन,
अच्छा अब रुकिए जरा, प्रधानमंत्री जी की माता जी अब जीवित मुझे नहीं है, नहीं जाना स्वर्गवासी है, हैं। ठीक है, एक वो स्वर्गवासी मैं है, जानती हूँ वो अपनी जीवित जिम्मेदारी। है। रुकिए जरा, वो आशुतोष सोनिया